आज के मुख्य समाचार। मीरा भयंदर के पूर्व विधायक पर एक ही दिन में 3 मुकदमे दर्ज। भिवंडी शहर में आग लगने से लगभग 20 गोदाम जलकर खाक हो गए। हत्या के प्रयास के मामले में नितेश राणे की अदालत ने जमानत याचिका मंजूर की। भारतीयों में बेरोजगारी के कारण कर्ज से दुखी होकर कर रहे आत्महत्या। मीरा भयंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र लालचंद मेहता के खिलाफ नए मामले के अंतर्गत मीरा भाईंदर मनपा की सहायक आयुक्त तथा पद निर्देशित अधिकारी कांचन गायकवाड़ की शिकायत पर नवघर पुलिस स्टेशन में नरेंद्र मेहता सहित 7 लोगों के खिलाफ कोविड नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। दर्ज एफआईआर क्रमांक 0089 दिनांक 8 फरवरी 22 में मेहता सहित सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत धारा 188, 269, 270 व अधिनियम 1897 के तहत धारा 1, 2 और 3 तथा महाराष्ट्र कोविड-19 विनियमन 2020 के अंतर्गत धारा 270 लगाई गई है। मेहता सहित सभी 7 लोगों पर आरोप लगाया है कि इन्होंने भाईंदर पूर्व स्थित तपोवन स्कूल भीनमर जैन संघ के अस्पताल के उद्घाटन समारोह के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन किया था। 1 मई 2021 श्री कृष्णा गुप्ता ने शिकायत की थी कि भीनमर जैन संघ के हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में अनेकों व्यक्तियों ने मुंह पर मास्क नहीं पहने हुए थे, कोरोना नियमों का उल्लंघन किया था। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र लालचंद मेहता नजर आए थे। मेहता ने राज्य सरकार द्वारा बनाए किसी भी कोरोना नियमों का पालन नहीं किया था। कोरोना के नियमों का सरेआम उल्लंघन करते हुए भारी संख्या में भीड़ जुटाई गई थी, जिसके कारण नरेंद्र मेहता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया गया है। इसी दिन दूसरा फ क्रमांक 0088/2022 कलम 3 के तहत मेहता के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मीरा भयंदर के क्षेत्र में मीरा भयंदर महानगर पालिका की बिना अनुमति के होर्डिंग बोर्ड बैनर 25 सितंबर 2021 को मीरा भयंदर महानगर पालिका के अधिकारियों ने निकल दिए थे। जिस होर्डिंग बोर्ड बैनर में हसमुख गहलोत और श्रीमती डिम्पल मेहता के फोटो थे, इन होर्डिंग बोर्ड बैनर की मीरा भयंदर महानगर पालिका प्रभाग 4 के क्षेत्र में होर्डिंग बोर्ड बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी थी। मेहता अनुमति लेंगे भी क्यों, प्रशासन तो मेहता खुद अपना समझते हैं। सभी होर्डिंग बोर्ड बैनर अवैध तरीके से लगाए थे, जिस पर आज कार्रवाई हो पाई है। वही तीसरा मामला भी सामने आया है कि वर्तमान समय की विधायक श्रीमती गीता भरत जैन ने पूर्व विधायक नरेंद्र लालचंद मेहता के खिलाफ 8 फरवरी 2022 को NC क्रमांक 299/2022 कलम क्रमांक 501 भारतीय दंड विधि के दर्ज करवाते हुए कहा कि मेहता ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बदनामी की है। मेहता के खिलाफ होने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मेहता के एफआईआर की सिल्वर जुबली हो गई है। मेहता का अहंकार सर पर चढ़कर बोलता, जिसके कारण नरेंद्र मेहता किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। बड़ बोले हुए मेहता के खिलाफ आने वाले दिनों में कई रुकी हुई शिकायतों पर भी होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आने वाले दिन मेहता के लिए बड़ी दुखदाई वाली समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। महाराष्ट्र के ठाणे के शहर भिवंडी में बुधवार को आग लगने से करीब 20 गोदाम जलकर खाक हो गए, जहां कबाड़ का सामान रखा गया था। नगर निगम के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भिवंडी निजामपुर नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेश पवार ने कहा कि फातिमा नगर इलाके में स्थित गोदामों में सुबह करीब 6:30 बजे लगी आग में कोई घायल नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में 100 से ज्यादा गोदाम हैं और उनमें से करीब 20 गोदाम जलकर खाक हो गए। पवार ने कहा कि दमकल की 3 गाड़ियां और पानी के कई टैंकर मौके पर भेजे गए और पूर्वाह करीब 11:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट बैस शेख भिवंडी। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। सिंधुदुर्ग जिला अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास मामले में नितेश राणे की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इससे पहले नितेश राणे में सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी। नितेश राणे लगातार गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण कर अदालत में जमानत याचिका दायर करने के लिए कहा था। नितेश राणे ने 2 फरवरी को इस मामले में कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में नितेश राणे को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहा और इस मामले में रेगुलर बेल अप्लाई करने का भी सुझाव दिया था। बता दें कि इससे पहले नितेश ने हाई कोर्ट में भी अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नितेश की गिरफ्तारी पर 27 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 दिन तक के लिए नितेश की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन आज सिंधुदुर्ग कोर्ट ने उनको पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
नितेश राणे के खिलाफ मामला शिकायतकर्ता संतोष परब 44 से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया है कि पिछले साल 18 दिसंबर को जब वे कनकावली के नरवदे नाका से बाइक पर जा रहे थे, तो बिना नंबर प्लेट वाली इनोवा कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। संतोष परब ने दावा किया कि उसके साथ मारपीट की गई और उसने सुना कि हमलावर कार में सवार किसी अन्य व्यक्ति से कहता है कि उन्हें भागने से पहले गोत्या सावंत और नितेश राणे को बताना चाहिए। नई दिल्ली। देश में बेरोजगारी का मुद्दा कितना बड़ा है, इसे इस तरह समझा जा सकता है कि संसद के बजट सत्र में अभी तक इस मुद्दे को लेकर ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। यूपी चुनाव से लेकर सदन तक विपक्ष सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर ही घेर रहा है। इस बीच बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कुछ अहम जानकारी पेश की है। सरकार ने बताया है कि 2018 से 2020 के बीच 25,000 से अधिक भारतीयों ने या तो बेरोजगारी के कारण या फिर कर्ज से दुखी होकर आत्महत्या की है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 2018 से 2020 के बीच 25,231 भारतीयों ने बेरोजगारी और कर्ज की वजह से दुखी होकर आत्महत्या की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसमें से 9,140 लोगों ने बेरोजगारी के कारण तो वहीं 16,091 लोगों ने कर्ज से दुखी होकर सुसाइड किया है। केंद्रीय मंत्री ने ये जानकारी राज्यसभा में पूछे गए एक लिखित प्रश्न के जवाब में दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार के द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2018 के मुकाबले 2020 में बेरोजगारी से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2018 में बेरोजगारी के कारण जान देने वाले लोगों की संख्या 2,741 थी, लेकिन 2020 में ये संख्या 3,548 तक पहुंच गई। साल 2019 में 2,851 भारतीयों ने रोजगार नहीं होने की वजह से आत्महत्या की। वहीं कर्ज से दुखी होकर आत्महत्या करने वालों की संख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिला। 2018 में दिवालियेपन और कर्ज के कारण आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या 4,970 थी, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 5,908 हो गया। 2020 में यह 600 से अधिक मौतों से घटकर 5,213 हो गया। आपको बता दें कि 31 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र में बेरोजगारी का मुद्दा छाया हुआ है। विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन में इस मुद्दे को उठाया है और सरकार पर आरोप लगाया है कि बजट में सरकार ने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है। विपक्ष का आरोप है कि कोरोना काल में सरकार की नीतियों ने बेरोजगारी को और बढ़ाया है। राय ने बुधवार को कहा कि सरकार मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके और रोजगार के अवसर पैदा करके इस मुद्दे का समाधान करना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।